नमस्कार, मेरा नाम है जीशान कास्कर और आप देख रहे हैं एबीपी अनकट। आज बात करेंगे महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में जहां पे एक सरकार एक तरफ सारे एग्जाम्स रद्द करने के पीछे पड़ा है, वहीं पे दूसरी तरफ महाराष्ट्र के ही मेडिकल यूनिवर्सिटी ने अगस्त 4 को एग्जाम की घोषणा की है। इस घोषणा के बाद स्टूडेंट्स में काफी असंतोष दिखाई दिया। क्या है पूरी कहानी, देखेंगे इस वीडियो। MUHS यानी महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस ने 4 अगस्त 2020 को एग्जाम्स रखने की घोषणा की। इस घोषणा के बाद स्टूडेंट्स में बहुत असंतोष दिखा है और कई स्टूडेंट्स ने इसके अगेंस्ट सोशल मीडिया पे भी लिखा है। कई स्टूडेंट्स से हमने बात की और बहुत सारे स्टूडेंट्स हमसे बात करने में कतरा रहे थे, इसलिए हमने इन स्टूडेंट्स की आइडेंटिटी को, जिन स्टूडेंट्स से हमने बात की उनकी आइडेंटिटी को छुपाया। आइए देखते हैं इन स्टूडेंट्स का क्या कहना है। एग्ज़ाम डेट्स सीरियसली पैंडेमिक सिचुएशन में जहाँ पे कम्युनिटी स्प्रेड हो रहा है वहाँ पे इन लोगों को एग्ज़ाम डेट्स की पड़ी है। और क्यों हम लोग सेफ जोन से कंटेनमेंट जोन में जाए। यहाँ की गवर्नमेंट ही खुद बोल रही है कि घर ही रहा सुरक्षित रहा, फिर भी इन लोगों को एग्ज़ाम्स इतना इम्पोर्टेंट है कि अगर स्टूडेंट मर गया तो उन्हें हम 3 लाख रुपए देंगे, बट तुम लोग एग्ज़ाम देने। 15 मार्च को हमें आने वाले 15 डेज़ के लिए कॉलेज बंद बताया गया। इसकी वजह से बहुत से स्टूडेंट्स घर निकल गए। 15 दिन के लिए कॉलेज बंद था, इसलिए हम बुक्स साथ में नहीं लेकर गए। अब उसके बाद लॉकडाउन और ट्रांसपोर्ट बंद होने के कारण भी कॉलेज या हॉस्टल जाकर बुक्स लाना पॉसिबल नहीं था। इसके कारण अब एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए हमारे पास बुक्स अवेलेबल नहीं है और 1000 पेजेस की बुक्स मोबाइल में या PDF के फॉर्मेट में पढ़ना भी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। और अब अगर यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम रखती है तो इस कंडीशन में बहुत से एग्ज़ाम सेंटर हमारे होम टाउन से भी ऑलमोस्ट 100 to 150 किलोमीटर्स दूर है। मेरे जैसे मिडिल क्लास स्टूडेंट्स के पास, बहुत से स्टूडेंट्स के पास प्राइवेट व्हीकल भी अवेलेबल नहीं है और ट्रांसपोर्ट भी या गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट भी चालू नहीं है। तो ऐसी कंडीशंस में हम एग्ज़ाम कैसे दें, एग्ज़ाम के लिए कैसे अपियर हो, ये एक स्ट्रेसफुल क्वेश्चन है। साथ ही साथ यूनिवर्सिटी ने प्रैक्टिकल एग्जाम्स लेने का भी घोषणा की है। अब प्रैक्टिकल एग्जाम्स का सबसे एडवर्स इम्पैक्ट होता है डेंटल स्टूडेंट्स पे। दूसरी ओर यूनिवर्सिटी ने एक और चीज कही है कि अगर किसी स्टूडेंट को कोरोना होता है तो वो 1 लाख रुपए तक का कॉम्पनसेशन उसको गवर्नमेंट देगी, और यदि कोई स्टूडेंट की मौत होती है तो उसे 3 लाख रुपए का कॉम्पनसेशन देगी। अब इस बात की वजह से स्टूडेंट्स में ज्यादा नाराजगी दिखी गई है। देखते हैं स्टूडेंट्स का इसके बारे में क्या कहें। प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन की हमारे भी डेट्स भी आ चुकी है। मतलब सीरियसली हम लोगों ने 2 साल प्रैक्टिस करने के बावजूद भी एक प्रैक्टिकल एग्ज़ाम इतना इम्पॉर्टेंट है कि वो हमारा फ्यूचर डिसाइड करेगा, बावजूद इसके कि 92% डेंटिस्ट्स को रिस्क है। हमें मेडिकल स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के लिए ज़रूरत होती है एक्चुअल पेशेंट्स की, और कोरोना के इस कंडीशन में एक्चुअल पेशेंट्स मिलना भी बहुत मुश्किल है। इसके सिवा पेशेंट्स के साथ कांटेक्ट कोरोना को बुलावा भी हो सकता है और ये डेंजरस भी साबित हो सकता है। इसके अलावा हमें प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स के लिए ज़रूरत होती है जर्नल्स की। शॉर्ट नोटिस पर कॉलेज बंद होने के कारण बहुत से स्टूडेंट्स के जर्नल या तो कॉलेज के लॉकर में या तो हॉस्टल में पड़े हैं। इसकी वजह से वो जर्नल कंप्लीट करना और उनका सबमिशन करना भी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो कहानी की दूसरी साइड जानने के लिए हमने बात की यूनिवर्सिटी के कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन अजीत पाठक जी से। उनका कहना ये था कि प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए एग्जाम लेना बहुत ही जरूरी है और इसी की वजह से निर्णय लिया गया है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि ऑलरेडी एग्जाम पोस्टपोन होते होते 4 अगस्त पे आया है। पहले जून में होना था, फिर 16 जुलाई और फिर इवेंचुअली 4 अगस्त को डेट फाइनल की गई। और उन्होंने ये भी कहा कि ये डिसीजन जो है ये स्टूडेंट्स के फायदे का ही है, स्टूडेंट्स की भलाई का ही है, क्योंकि इससे उनके 6 महीने बचेंगे और उसके बाद वो कोई भी कोविड फैसिलिटी में एज अ कोविड वॉरियर काम कर पाएंगे। जब हमने उनको एग्जाम के संदर्भ में पूछा तो उन्होंने यही कहा कि सारे एग्जाम्स UGC के नए गाइडलाइंस के हिसाब से लिए जाएंगे और एग्जामिनेशन सेंटर्स में सोशल डिस्टेंसिंग का और अन्य बाकी प्रिकॉशंस लिए जाएंगे। अगर इस पैंडेमिक ने हमें कुछ सिखाया है तो वो ये है कि अगर कोई कम्युनिटी है जो हमारी फाइटिंग फोर्स है या कोई कम्युनिटी है जो हमारे हीरोज़ है तो वो मेडिकल कम्युनिटी है। और इसी पैंडेमिक के बीच में अगर हम ये बात करते हैं कि मेडिकल स्टूडेंट्स की एग्ज़ाम्स लेनी है और उन्हें सैक्रिफाइस कर देना है तो वो गलत होगा। मेरा मानना तो ये है कि कोई भी स्टूडेंट्स के एग्जाम्स इस पैंडेमिक के बीच में लेना गलत है, बट खास करके मेडिकल स्टूडेंट्स के एग्जाम्स लेना तो और भी गलत होगा। महाराष्ट्र में जहां पे एक तरफ आदित्य ठाकरे जैसे नेता यूजीसी के गाइडलाइंस के खुलकर विरोध में बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उन्हीं की स्टेट में मेडिकल यूनिवर्सिटीज में यूजीसी के गाइडलाइंस का पालन होने की बात हो रही है।
अब इस सारे कंफ्यूजन के बीच स्टूडेंट्स के बीच तनाव और डर का माहौल बरकरार है। अब सारी नजरें टिकी है बॉम्बे हाईकोर्ट के निर्णय के ऊपर। इस महीने के आखिर में ही हमें पता चलेगा कि परीक्षाएं एग्जाम्स होंगी या नहीं। ABP न्यूज आपको रखे आगे।